एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल एडमिशन सेंट्रलाइज पोर्टल के बारे में। और आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का जो डेट था वो इंड हो चुका है, यानी 7 जुलाई को आपका डेट इंड हो चुका है। अब आपका अगला क्या प्रोसीजर होने वाला है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और आपका लिस्ट कब आएगा, एग्जैक्ट डेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि डेट फाइनली रिलीज कर दिया गया है पोर्टल पे। तो थोड़ी देर में हम लोग पोर्टल पे भी चलते हैं। तो इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिलने वाला है कि आपका आगे का प्रोसीजर क्या होगा और कैसे आपको देखना होगा कि जब आपका लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए कौन सा कोर्सेज वगैरह में। तो थोड़ा सा मैं आपका ओवरव्यू दे देता हूँ, डेट के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग चलते हैं सेंट्रलाइज पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। तो वहीं पे हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के वेबसाइट पे। तो यही साइट पे आपको आना होगा जहाँ से आप लॉगिन करते हो। ठीक है, तो लॉगिन वाले ही वेबसाइट पे आना है और यहीं पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको भी पता है कि आपका जो एडमिशन का जो पोर्टल था, यानी अप्लाई करने का जो पोर्टल था, कल ही इंड हो चुका है। कल रात तक टाइम था, 11:59 से पहले आप जो भी करना चाहते थे कर लिए होंगे। होप आप अपना प्रेफरेंस वगैरह जो भी सेव करना चाहते थे सेव कर लिए होंगे। अब आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो आगे का प्रोसेस अब आपका मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पे आपका शो करेगा। अब आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। इन्होंने ये बोला है, वेलकम टू द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट विल बी पब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 2024। तो इन्होंने ये बोला है कि आपका पहला मेरिट लिस्ट जो होगा वो 12 जुलाई को यहीं पे रिलीज़ किया जाएगा और आपका पहला मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो आगे का प्रोसेस आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने प्रेफरेंस डाला, प्रेफरेंस डालने के बाद अब आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट में ही आपको कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि कौन सा कॉलेजेस आपको मिला है, कौन सा कोर्सेज आपको मिला है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो आपने जो प्रेफरेंस डाला होगा, अब कैसे ये लोग अलॉट करेंगे ये समझ लीजिए। तो मान लीजिए आपने कोई कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन डाला होगा, फॉर एग्जांपल गोयनका कॉलेज है, तो पहले नंबर पे आपने गोयनका कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स डाला होगा। दूसरे नंबर पे फॉर एग्जांपल आपने आशुतोष कॉलेज का डाला होगा। तीसरे में मान लीजिए जयपुरिया कॉलेज डाला होगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका कोई भी कोर्स या कॉलेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या बीए का हो या बीएससी का हो, जो भी हो। तो आपका क्या होगा कि आपका जो मेरिट होगा, सारे कैंडिडेट का तो मेरिट चला गया होगा, तो वो सिस्टम पे क्या होगा, जिनका मतलब ज़्यादा मेरिट इंडेक्स मार्क्स जो आप दिखा रहे थे, जिनका ज़्यादा होगा उसी हिसाब से ये लोग सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का है 400, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का है 400 में मान लीजिए 398, 397। तो क्या हुआ कि जो हाईएस्ट वाला होंगे, तो हाईएस्ट वाला आगे जितने सीटें होंगी उतने सीटें के हिसाब से ये लोग अलॉटमेंट कर देंगे। अब क्या होगा, अलॉटमेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि कैंडिडेट जो होंगे उसको सीट को अलॉट किया जाएगा 12 तारीख को, जो जो अप्लाई किए होंगे। अब कैंडिडेट वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोर्स या कॉलेज का जो भी अलॉटमेंट हो गया तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आपको आप मान लीजिए मनपसंद का कॉलेज या कोर्सेस नहीं मिला तो क्या करना है, तभी भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे छोड़ दोगे। अगर वहाँ पे आप छोड़ोगे तो आपका एडमिशन आगे का कैंसिल हो जाएगा और आगे कोई भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको वहाँ पे एडमिशन ले लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन राउंड में जाना पड़ेगा। यानी अपग्रेडेशन राउंड क्या होता है, तो अपग्रेडेशन राउंड में आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज का मिल गया आपको 5वें नंबर का, अब आपको मुझे चाहिए तीसरे चौथे दूसरे पहले नंबर वाले, तो क्या होगा, अपग्रेड कर दीजिएगा। तो आगे के राउंड में क्या होगा, कट ऑफ जाहिर सी बात है डाउन जाएगी। तो डाउन जाने के बाद आपका अगर मान लीजिए मतलब उस मेरिट मार्क्स के अंदर आपका जो रहेगा नंबर, उसी के हिसाब से वो लोग पहला दूसरा तीसरा नंबर का जो भी कॉलेजेस है अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन राउंड। अगर मान लीजिए जिनका मनपसंद का मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट वाला जो आपने प्रेफरेंस डाला था वही मिल गया आपको, तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए वही कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वहाँ पे आएगा फ्रीज का ऑप्शन। आप अपना जो भी सीट है वहाँ पे फ्रीज अपना कर सकते हो।
तो वहीं पे आप अपना जो भी फ्रीज वाला ऑप्शन है वो आप कर लीजिएगा। यही सब प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो अभी वेट कीजिए, ठीक है। अभी 12 तारीख का वेट कीजिए, 12 तारीख का आपका सीट अलॉटमेंट होता है, उसमें आपको पूरा प्रॉपर बताया जाएगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि भैया 12 तारीख को कितने बजे आएगा, तो आप मान के चलो ऑफिस की टाइमिंग रहती है 10-11 बजे के बाद ही मेनली ऑफिस वगैरह खुलते हैं। तो 10 से 12 बजे के अंदर में आपका हो जाएगा अलॉटमेंट, ये लोग कर देंगे, उसमें आपको शो कर जाएगा। अब चेक कहाँ से करना है ये मैं बता देता हूँ। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्या कीजिएगा, अपना लॉगिन, जैसे लॉगिन करते हो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद जैसे ही जाते हो तो वहाँ पे आपका एक क्या होता है कि डैशबोर्ड दिखता है, जैसे कि आपका डिटेल दिखेगा, आपका प्रेफरेंस दिख रहा है। तो वहीं पे आपको जैसे ही होगा कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो वहीं पे आपको दिख जाएगा कि हाँ अलॉटमेंट हुआ है। बहुत लोगों का क्या होगा कि अलॉटमेंट नहीं होगा तो वेट करना होगा अगले राउंड का, ठीक है। तो अगले राउंड में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। आप होप अच्छे से आप प्रेफरेंस डाल दिए होंगे, ठीक है। काफ़ी दिनों से मैं भी आपसे रूबरू हो रहा हूँगा और आपको भी डाल दिए होंगे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो, ठीक है। तो आप वेट कीजिए 12 तारीख को, 12 तारीख को जैसे ही अलॉटमेंट होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी कॉलेज या कोर्सेस मिल जाता है तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। ये ना कि छोड़ दें तो अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा अगर छोड़ दीजिएगा तो, ठीक है। और ये भी कन्फ्यूजन आएगा कि फ़ीस वगैरह, मान लीजिए उसमें तो फ़ीस मैंने जमा कर दिया, अब अगले राउंड में दूसरे कॉलेज मिल जाए तो मान लीजिए किसी कॉलेज का जिस राउंड में आपको मान लीजिए सीट मिला है, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको सीट मिला है तो उसमें मान लीजिए 10,000 रुपया फ़ीस है। अब अगले राउंड में दूसरे कॉलेज का मान लीजिए 12,000 फीस है, तो बीच का जो 2,000 का गैप है ना, तो वो 2,000 और आपको पेमेंट कर लेना होगा। अगर अलॉट होगा कॉलेज तो आपको वहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। और मान लीजिए किसी का कम हो तो मान लीजिए 10,000 है आपने पेमेंट किया और 8,000 फीस है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका कोई भी कितना भी फीस हो सकता है। तो क्या करना होगा फिर, तो उसके लिए क्या होगा कि वैसे ही आपको जो बैंक अकाउंट आप दिए होंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट जो दिए होंगे तो उसी में आपका जो भी फीस वगैरह है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जो भी गैप अमाउंट है, ठीक है। तो वो लोग रिफ़ंड कर देंगे, पर अभी रिफ़ंड नहीं करेंगे, ठीक है। जब एडमिशन का सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तब रिफ़ंड होगा, क्योंकि अभी एडमिशन ही चल रहा है। बहुत लोग विड्रॉल लेंगे तो विड्रॉल में भी फ़ीस वगैरह वो लोग करेंगे, तो यहीं पे सारा चीज़ें होने वाला है। तो ये पोर्टल काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी यहीं पे सारा चीज़ें अलॉटमेंट होगा वगैरह वगैरह। बाकी आपको कॉलेजेस में कैसे जाना है तो कॉलेजेस खुद नोटिफिकेशन लिखा लेगी खुद के साइट पे कि जिनका जिनका हो गया है उनको आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो वो कॉलेजेस का भी अपडेट दिया जाएगा, क्या क्या अपडेटेड आ रहा है वहाँ पे। अभी तक तो उनके साइट पे बस यही अपडेट है कि आपका जो पोर्टल है एडमिशन पोर्टल जो होगा वो सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू होगा। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या उन्होंने नहीं दिया है, तो जैसे ही होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपका बस अलॉटमेंट होने दीजिए 12 तारीख को, उसके बाद धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके लिए बेफिक्र रहिए और यहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक पे ये कर दिया जाए, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही मैं वीडियो अभी कवर कर रहा हूँ। बाकी कोई भी डाउट आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो 12 तारीख का वेट कीजिए, ठीक है। और आपका अलॉटमेंट होगा तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, बताऊँगा कैसे क्या करना है, फ़ीस वगैरह कैसे पेमेंट करना है, अपग्रेडेशन, फ्रीज, ये सारे चीज़ों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे भी। अभी मैंने ओवरव्यू बता दिया कैसे क्या चीज़ों को आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।